उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई अज्ञात रहस्य और चमत्कार है जिसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, जैसे कि ध्वज की दिशा, लकड़ियों की मूर्तियां, परछाई की अनुपस्थिति, भगवान जगन्नाथ को परोसा जाने वाला महाप्रसाद और लहरों की आवाज। ये सारे रहस्य वर्षों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, पुजारियों और आम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और इतने सालों से इन रहस्यों को सुलझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जगन्नाथ मंदिर के बारे में और उससे जुड़े कई रहस्यमय और चमत्कारी तथ्यों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। जगन्नाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु का स्वरूप श्री जगन्नाथ को समर्पित है। पुरी शहर भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर बनाया था। वर्तमान में जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण 10वीं शताब्दी के बाद किया गया था। उस क्षेत्र में पहले से ही मंदिर का स्थान मौजूद था, लेकिन मंदिर नहीं था। जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपरा के 108 अभिमान क्षेत्र में से एक है। पुरी शहर अपनी वार्षिक रथ यात्रा या रथ महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 3 प्रमुख देवों को विशाल और विस्तृत रूप से सजाए गए मंदिर के रथ पर शहर की प्रदक्षिणा कराई जाती है। देवों की पूजा भील सवार युवा पुजारियों के साथ साथ कोलकाता के अन्य पुजारियों द्वारा की जाती है। ज्यादातर हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले पत्थर और धातुओं की मूर्तियों से विपरीत जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनी होती है और इसे हर 12 या 19 साल में औपचारिक रूप से एक और वैसी ही मूर्ति के साथ बदल दिया जाता है। जगन्नाथ मंदिर 4 धाम तीर्थकर में से एक है। जगन्नाथ मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि दंत कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का हृदय यहाँ पर रखा गया है और जिस वस्तुओं से यह बना है वो हृदय को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए हर 7 साल में ये वस्तुएं बदलनी पड़ती है। ये मंदिर सभी हिंदुओं और विशेषकर वैष्णव परंपरा के लिए काफी पवित्र है। कई महान वैष्णव संत जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद मंदिर से जुड़े हुए थे। संत रामानुज ने मंदिर के पास अमर मठ की स्थापना की और आदि शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। जगन्नाथ मंदिर का पुनर्निर्माण ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के अनंत वर्मन द्वारा किया गया था। ऐसा उनके वंशज नरसिंह देव के शिलालेख से पता चला है। वैसे तो अनंत वर्मन मूल रूप से शैव थे, लेकिन ईस्वी सन 1112 में उत्कल क्षेत्र जहां आज मंदिर है वहां विजय प्राप्त करने के कुछ समय बाद वे वैष्णव बन गए थे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण ईस्वी सन 1112 के कुछ समय बाद शुरू हुआ होगा। मंदिर के इतिहास में एक कहानी के अनुसार मंदिर की स्थापना अनंग भीमदेव द्वितीय द्वारा की गई थी। अलग अलग इतिहास में निर्माण के वर्ष का उल्लेख 1196, 1197, 1205, 1216 या 1226 के रूप में किया गया। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका था या मंदिर का नवीनीकरण अनंत वर्मन के पुत्र अनंग भीम के शासनकाल दौरान किया गया था। मंदिर परिसर को गंगा राजवंश के राजाओं और गजपत राजवंश राजाओं या उनके बाद के राजाओं ने और भी विकसित किया था। जिस दिशा में हवा चलती है उसके विपरीत दिशा में
जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर स्थित ध्वज लहराता है। 18 सालों से यह परंपरा है कि ध्वज बदलने के लिए हर दिन एक पुजारी जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर चढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि ये अनुष्ठान एक दिन के लिए भी छोड़ा गया तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद रहेगा। यह मंदिर 45 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। आमतौर पर जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियां लकड़ियों से बनी होती और 9 केला 12 के दौरान उस मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। यह अनुष्ठान हर 8, 12 या 19 साल में एक बार किया जाता है। मूर्तियां बनाने के लिए कठोर विशिष्टता वाले पवित्र नीम के पेड़ों का चयन और उपयोग किया जाता है। मूर्तियों का नक्शी काम 21 दिन के भीतर चुने गए सुथार द्वारा गुप्त रूप से किया जाता है। पुरानी मूर्तियां कोमली वैकुंठ के पास दबी हुई है। आखिरी बार मूर्तियां 2015 में बदली गई थी और लाखों भक्तों ने इस कार्यक्रम को देखा था। दिन का कोई भी समय हो, सुबह, दोपहर या शाम, आसमान में सूरज किसी भी जगह पर हो, मंदिर की परछाई कहीं पर भी नहीं पड़ती। अब यह एक चमत्कार है या बस एक वास्तुशिला का आश्चर्य है, ये अभी तक अज्ञात है। आगे बढ़ने से पहले इफ यू एंजॉयिंग माय कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ को 5 चरणों में परोसा जाता है, जिसमें 56 स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। ये महाप्रसाद 2 प्रकार का होता है, सुखीला और शंखुड़ी। सुखीला जिसमें सभी सूखी मिठाई शामिल होती है और शंखुड़ी जिसमें दाल, चावल और अन्य वस्तुएं शामिल होती है। ये भक्तों के लिए आनंद बाजार में उपलब्ध है, जो मंदिर के परिसर में ही स्थित है। महाप्रसाद हजारों पुजारियों द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रख के लकड़ियों पर भोजन बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है उसमें भोजन सबसे पहले पकता है। सबसे नीचे वाला बर्तन जो आग के करीब होता है उसमें भोजन सबसे आखिर में पकता है। ये एक और पहेली है जिसे कई लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और इस पवित्र मंदिर में हर साल लाखों करोड़ों तीर्थ यात्री आते हैं। रथ यात्रा के दौरान और भगवान श्री जगन्नाथ की आरती के दिन सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा लोग आते हैं। लेकिन कहा जाता है कि उतनी ही मात्रा में भोजन बनाया जाता है और किसी भी दिन ना प्रसाद बर्बाद होता है और ना कोई भक्त बिना खाए रहता है। मंदिर के अंदर कदम रखते ही आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। पुराण कथा या काल्पनिक कथा के अनुसार देवी सुभद्रा की इच्छा थी कि मंदिर शांति का स्थान हो और देवी सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए मंदिर समुद्र की आवाज बंद कर देता है। एक और तथ्य समुद्र के बारे में है कि आमतौर पर समुद्र की हवाएं दिन के समय समुद्र से जमीन की ओर चलती है और शाम के समय जमीन से समुद्र की ओर चलती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में इसके एकदम विपरीत होता है। वहां पर समुद्र की हवाएं दिन के समय जमीन से समुद्र की तरफ और शाम के समय समुद्र से जमीन की तरफ चलती है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी मंदिर, मस्जिद या कोई इमारत पर पक्षियों का बैठना या उसके ऊपर उड़ना आम बात है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में
ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि मंदिर के गुंबज के ऊपर एक भी पक्षी नहीं देखा जा सकता है। मंदिर के ऊपर कोई भी नहीं मंडराता, ना कोई हवाई जहाज और ना ही कोई पक्षी उड़ता है। मंदिर के शीर्ष पर स्थित चक्र, जिसे भाग्य चक्र भी कहा जाता है, ये चक्र पंच धातुओं से बना हुआ है और इसका वजन लगभग 1 टन है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो भी दर्शक पुरी के किसी भी स्थान से या किसी भी ऊंचाई से देखता है, उसे वो चक्र का मुंह अपनी ओर ही दिखाई देता है। यह चक्र 65 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए पुरी के किसी भी स्थान से इसे देखा जा सकता है। इससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि 10वीं या 12वीं शताब्दी के लोगों ने मंदिर की इतनी ऊंचाई वाले शीर्ष पर इतना भारी चक्र कैसे रखा होगा। वैसे तो जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन जिस मुलाकातियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता, वे लोग पास के रघुनंदन पुस्तकालय की छत से मंदिर और परिसर को देख सकते हैं और मंदिर के मुख्य द्वार पर जाकर श्री जगन्नाथ की छवि को अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकार ने बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था प्राप्त करने के उद्देश्य से पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1952 जारी किया। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। Until next time, stay tuned and take care of yourself.